जय हिंद। चलिए समझते हैं विज्ञान। विज्ञान के में सबसे पहला अगर हम बात करें तो यांत्रिकी के बारे में समझेंगे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि अब थोड़ा सा हम लोग विज्ञान के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। तो विज्ञान में सबसे पहला लेसन मैं चालू करने जा रहा हूं, जो है यांत्रिकी। यांत्रिकी में सबसे पहले समझेंगे कि मापन क्या होता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो आप ज़रूर लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि मापन क्या है। चलिए इससे भी पहले समझते हैं कि मापन के बारे में हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, मापन का क्या अर्थ होता है। अगर हम देखा जाए तो हम लोग कहीं जाते हैं, किसी ज़मीन को मापना हो गया, किसी कपड़े को मापना हो गया, या किसी भी चीज़ का अगर हम लोग देखें क्वालिटी के हिसाब से, क्वांटिटी के हिसाब से, या किसी को मापेंगे तो कैसे मापेंगे। स्वाभाविक सी बात है, मीटर लगा के नापेंगे या कोई और भी इसकी यूनिट को नापने के लिए हम लोग कोई यूनिट का प्रयोग जरूर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि मापन क्या है और मापन के अंदर राशि क्या होती है। राशि के बारे में अगर बात किया जाए तो जिसमें संख्या के रूप में प्रकट किया जा सके उसे राशि कहते हैं। फिर से समझने का प्रयास करेंगे, राशि क्या होती है। सबसे पहले यह समझेंगे तो जिसमें संख्या के रूप में प्रकट किया जा सके उसे राशि कहते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि राशि किसे कहते हैं, जिसे संख्या के रूप में प्रकट किया जा सके उसे क्या कहते हैं, राशि कहते हैं। राशि क्या है, जैसे जनसंख्या, जैसे क्या है जनसंख्या, आयु, वस्तु का भार, मेज की लंबाई आदि, यह सब क्या है, यह सब राशि है। क्या है, यह सब राशि है। और थोड़ा सा अब इसके बाद भी समझने का प्रयास करते हैं कि राशि में कैसी राशि होती है। तो भौतिक राशि किसे कहते हैं, सबसे पहले इसको समझने का प्रयास करते हैं कि भौतिक राशि क्या होती है। तो भौतिक राशि भौतिक के नियमों को जिन्हें राशियों के रूप में व्यक्त किया जाता है उन्हें भौतिक राशि कहते हैं। फिर से आप समझें इसको कि भौतिक के नियमों को जिन्हें राशियों के रूप में या पदों में व्यक्त किया जाता है उसे भौतिक राशि कहते हैं। जैसे द्रव्यमान हो गया, लंबाई हो गई, बल हो गया, चाल हो गई, दूरी हो गई, और भी अनेक प्रकार की भौतिक राशियां होती हैं। तो वही सबसे पहले चलिए समझने का प्रयास करते हैं कि यह द्रव्यमान क्या है, लंबाई क्या है, बल क्या है, चाल क्या है, दूरी क्या है। यह तो रहा भौतिक राशियों का भौतिक राशि जो इसमें दर्शाई गई हैं। थोड़ा सा और समझने का प्रयास करते हैं कि राशियां कितनी प्रकार की होती हैं। तो हम लोग देखेंगे विज्ञान के अंतर्गत कि भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं। भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की होती हैं। पहला है सदिश राशि और दूसरा है अदिश राशि। पहला है सदिश राशि, दूसरा है अदिश राशि। अब इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं कि यह राशियां क्या हैं, भौतिक राशि क्या है और सदिश राशि क्या है और अदिश राशि किसे कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि अदिश राशि क्या है। थोड़ा सा हम लोग इसमें अपना सा वर्चुअल को मैच करते हैं और देखते हैं कि हमने क्या अभी तक सीखा है। थोड़ा सा देखिए, अदिश राशि की परिभाषा के बारे में अगर मैं बात करूं तो वैसी भौतिक राशि जिसमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। आप फिर से समझें, वैसी भौतिक राशि जिसमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, उसे हम अदिश राशि कहते हैं। उसे कौन सी राशि कहते हैं, उसे अदिश राशि कहते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं तो इसमें देखिए अदिश राशि में क्या होता है, यह देखिए द्रव्यमान आता है, इसके अंतर्गत घनत्व आता है, तापमान आता है, समय आता है, विद्युत धारा, अनेक प्रकार के इसमें आते हैं। वहीं थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे कि सदिश राशि किसे कहते हैं, सदिश राशि किसे कहते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो सदिश राशि के बारे में थोड़ा सा समझा जाए कि सदिश राशि किसे कहते हैं। तो इसकी पहले डिफिनीशन देखा जाए।
वैसी भौतिक राशियां जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है उसे हम सदिश राशि कहते हैं। आई होप कि आपको यह अच्छा दिखाई दे रहा होगा। थोड़ा सा रात का समय इसके वजह से थोड़ा सा ब्लर दिखाई देगा, लेकिन सही है। तो चलिए समझते हैं फिर अदिश राशि के बारे में। थोड़ा सा क्या है कि देखा जाए इसकी डिफिनीशन को, तो वैसी भौतिक राशियां जिसमें परिमाण के साथ साथ किसकी आवश्यकता पड़ती है, दिशा की आवश्यकता पड़ती है, उसे सदिश राशि कहते हैं। जैसे आप देखेंगे वेग है, विस्थापन है, बल है, रेखीय संवेग है, कोणीय विस्थापन है, कोणीय वेग है, त्वरण है, बल, आघूर्ण, चुंबकीय क्षेत्र, प्रेरण, बहुत सारी चीजें इसमें देखने को आपको मिलेंगी। आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। मैं फिर से एक बार इसको आपको कंठस्थ कराने का प्रयास करता हूं। तो चलिए समझते हैं। तो थोड़ा सा और इसके बारे में समझते हैं। मात्रक के बारे में, मात्रक पद्धतियाँ कितने प्रकार की होती हैं, इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे कि मात्रक पद्धतियाँ कितने प्रकार की होती हैं। तो देखा जाए भौतिक राशियों के मापन के लिए निम्नलिखित 4 पद्धतियाँ पाई जाती हैं। कितनी पद्धतियाँ? 4 पद्धतियाँ पाई जाती हैं। पहला है सीजीएस पद्धति, दूसरा है EFPS पद्धति, और तीसरा है EMKS पद्धति, और चौथा है SI पद्धति। आप इसको समझेंगे तो ये सीजीएस पद्धति क्या है। सीजीएस पद्धति की अगर बात किया जाए तो यह सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम, इसका फुल फॉर्म होता है। क्या होता है? सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम, इसका फुल फॉर्म सीजीएस पद्धति का होता है। वहीं पे अगर बात किया जाए EFPS पद्धति का फुल फॉर्म क्या होता है, तो फुट पाउंड सेकंड सिस्टम। वहीं पे अगर बात किया जाए तो EMKS पद्धति का पूरा नाम क्या होता है, तो इसका होता है मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम। वहीं अगला है SI मात्रक। SI पद्धति क्या होता है? SI पद्धति के बारे में थोड़ा सा बात किया जाए तो यह होता है सिस्टम इंटरनेशनल। क्या होता है? सिस्टम इंटरनेशनल। अगर मैं बात करूं सिस्टम इंटरनेशनल की, तो ये जो SI मात्रक होता है यह बहुत ज़्यादा प्रचलित है। अगर देखा जाए तो इसके भी 7 तरीके से जो मात्रक पाए जाते हैं उसको भी हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि जो अगला हम लोगों का आएगा कि इसमें कैसे SI पद्धति में कैसे हम अपने इसको थोड़ा सा ब्रॉड करते हैं, कैसे समझते हैं। तो इसमें भी देखा जाए तो इसमें भी SI मात्रक के कुल 7 भेद या 7 मात्रक पाए जाते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं लंबाई के बारे में। SI मात्रक में सबसे पहले समझते हैं लंबाई को। SI मात्रक में जैसा कि हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि इसका सबसे पहला जो होता है यह लंबाई होता है। क्या होता है? लंबाई होता है। वहीं दूसरा होता है द्रव्यमान। दूसरा क्या होता है? द्रव्यमान। और वहीं तीसरा होता है समय तीसरा होता है। और विद्युत धारा, ये देखिए जो विद्युत धारा है यह चौथा है। किसका है? SI मात्रक। अगर मैं बात करूँ इसका अलग अलग प्रकार से इनका चिन्ह भी दिया गया है। आपको अगले जो वीडियो हम अगले में प्रोवाइड करेंगे इसमें इसका संकेत को बताएंगे कि कैसे यह दर्शाया जाता है। वहीं पे T अगर बात करूँ ताप के बारे में, यह देखिए टेम्परेचर के बारे में बात किया जाता है। तो अगला है SI मात्रक में ताप 5वां पे आता है, और 6वें पे आता है ज्योति तीव्रता, और 7वें पे आता है पदार्थ की मात्रा। तो इतना अभी तक हमने सीखा। अब इसके बाद हम लोग सीखेंगे कि इसके क्या मात्रक होते हैं, ये इसको कैसे प्रदर्शित किया जाता है विज्ञान के अंतर्गत, इसको समझने का आगे हम लोग प्रयास करेंगे। तो थोड़ा सा इसको और भी समझ लेते हैं। अगर लंबाई के बारे में बात किया जाए तो लंबाई के बारे में सबसे पहले क्या बात किया जाएगा कि लेंथ को कैसे मापा जाता है। इसमें अगर देखा जाए तो कैसे जो है मीटर पर सेकेंड में इसके जो समय को मापा जाता है, या अगर लेंथ की बात किया जाए, विद्युत धारा की बात किया जाए वोल्ट में मापा जाता है, और ताप के बारे में ज्योति तीव्रता कैंडला के बारे में अगर बात किया जाए तो यह अलग अलग सबका अपना अपना एक महत्व माना जाता है। तो आई होप कि यह आपको समझ में आया होगा। चलिए अब इससे आगे भी बढ़ने का प्रयास करते हैं। जो मोल के
अगर देखा जाए तो राशियों के नाम और उनके चिन्हों के बारे में थोड़ा सा समझ लिया जाए तो ठीक है। राशि क्या होती है, इसकी इकाई छोटी क्या होती है और इसे कैसे प्रदर्शित करते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बात कर ली जाए। तो अगर मैं बात करूं कि लंबाई के बारे में, जैसा कि आपने देखा है लंबाई का अंग्रेजी वर्ड होता है लेंथ। क्या होता है, लंबाई का अंग्रेजी वर्ड होता है लेंथ। और इसे किस में मापते हैं, एसआई मात्रक में, तो इसे मीटर में मापते हैं। किस में मापते हैं, मीटर में। और इसका प्रतीक चिन्ह होता है यम। क्या होता है, यम। अब वही अगला है द्रव्यमान। द्रव्यमान का अंग्रेजी वर्ड होता है मास। क्या होता है, मास। और मास को का एसआई मात्रक होता है किलोग्राम। क्या होता है, किलोग्राम। और इसका चिन्ह होता है केजी, प्रतीक चिन्ह होता है केजी। वहीं पे समय के बारे में अगर बात किया जाए तो समय को अंग्रेजी में टाइम कहते हैं। क्या कहते हैं, समय को अंग्रेजी में टाइम कहते हैं। और समय का सबसे छोटा इकाई होता है सेकंड। सबसे छोटा इकाई होता है अर्थात अगर देखा जाए एसआई मात्रक सबसे छोटा क्या होता है, सेकंड होता है। और सेकंड को हम लोग यस से दिखाने का प्रयास करते हैं, यस से दिखाने का प्रयास करते हैं। वहीं पे विद्युत धारा अगला है, जिसे अंग्रेजी में इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। अर्थात इसका एसआई मात्रक एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर। और एम्पियर का चिन्ह होता है कैपिटल ए, कैपिटल ए। वहीं अगला है तापमान। तापमान अगर देखा जाए, सॉरी तापमान नहीं, ताप होता है। क्या होता है, ताप होता है। तो ताप का अगर देखा जाए तो ताप का अंग्रेजी वर्ड होता है टेम्परेचर। क्या होता है, टेम्परेचर। और टेम्परेचर को जो एसआई मात्रक होता है जिसमें, उसे केल्विन कहते हैं। क्या कहते हैं, केल्विन। और केल्विन का के यह देखिए प्रतीक चिन्ह है। क्या है, प्रतीक चिन्ह है। उसी प्रकार ज्योति तीव्रता है, जिसे हम लोग ल्यूमिनस इंटेंसिटी कहते हैं। और इसका जो है एसआई मात्रक होता है कैंडिला। और जिसे समझने का प्रयास करते हैं सीडी के माध्यम से इसको समझते हैं। अगला है पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा, अमाउंट्स ऑफ सब्सटेंस। क्या होता है, अमाउंट्स ऑफ सब्सटेंस। इसका अगर मैं बात करूं एसआई मात्रक में तो यह मोल होता है। क्या होता है, मोल होता है। और मोल का जो अगर मैं चिन्ह की बात करूं तो यह भी क्या होता है, MOL, MOL। आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और यह देखा जाए तो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। अगर बात किया जाए इस चैप्टर से कितने प्रश्न आपके क्वेश्चन पेपर में आते हैं, तो मैं कहूँगा इससे 3 या 4 क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। हर एग्जाम के लिए यह क्या है, एकदम रामबाण। अगर कहा जाए रामबाण का अर्थ होता है कि यह सब में जो कारीगर हो वही रामबाण है। तो यह सब में कारीगर है। विज्ञान का जो मापन, यह जो चैप्टर आप जो देख रहे हैं, यह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आई होप कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।